नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बात से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि हाल में भारत ने रूस से हथियार खरीदना काफ़ी कम कर दिया है। यहाँ तक कि हमेशा भारत जो लड़ाकू विमान है वो रूस से खरीदा करता था, लेकिन इस बार हमने कंसिडर किया फ्रांस का राफेल। इसमें एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो लग रहा था, जो सरकार भी मान रही है और वायुसेना भी मानती है, वो ये था कि हमारी तैयारी अब है चीन को देखते हुए, और रूस जो हथियार हमें देता है सेम वही हथियार पकड़ा देता है चाइना को। ऐसे में भारत को जो अरबों डॉलर खर्च करके हम रूसी हथियार खरीदते हैं, उनका कुछ फायदा तो मिल ही नहीं पाता, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी उसकी काट होती है। लेकिन अब रूस एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है जो चीन छोड़ो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसकी मदद से भारत चीन के कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो, चाहे J-20 हो, चाहे उनका नया बॉम्बर हो, या फिर कोई ड्रोन भी हो स्टेल्थ, उसे पाताल से ढूंढ निकालेगा। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है और उम्मीद की जा रही है कि भारत इसे खरीद लेगा। और इसीलिए रूस अपनी इस प्राइम टेक्नोलॉजी को भारत लेकर आया है एयर शो में, और वहां पर भारतीय वायुसेना को इसकी महाशक्ति दिखाई जाएगी कि क्यों इसे इतना ज्यादा धाकड़ हथियार माना जाता है। और मैं डिटेल से इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एयर शो से निकलकर बहुत ज़्यादा बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खबरें मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसका नाम है क्या। तो इसका नाम है प्राइमा एंटी स्टेल्थ रडार, या फिर जो इसका कॉमनली पॉपुलर नेम है वो है स्टेल्थ बस्टर रडार। और रूस ने इसे डेवलप किया है अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर को डिटेक्ट करने के लिए, और उसके खिलाफ इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यानी कि 4 ट्रकों पर ये लैस होते हैं, और तब ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पकड़ सकते हैं। और भारत के काम तो ये रूस से भी ज़्यादा आएगा। कारण उसका बता देता हूँ कि रूस ने इसे बनाया था F-35 F-22 को काउंटर करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया था। लेकिन जो चीन के स्टेल्थ हैं, जैसे कि J-20 हो गया उनका, उसकी क्वालिटी वो पूरा स्टेल्थ नहीं है, ना ही उसकी क्वालिटी कुछ ढंग की है। तो ऐसे में उसके खिलाफ तो इसका सक्सेस रेट 100% से भी ज़्यादा होगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि भारत के लिए तो एकदम सूटेबल रडार ये होने वाला है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर की बहुत ज़बरदस्त रेंज है। और रेंज के साथ साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, कि अगर कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर मान लीजिए कि J-20 जमीन से बिल्कुल मिलकर उड़ रहा है, बहुत ही करीब उड़ रहा है, तो नॉर्मल रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है कि अगर स्टेल्थ भी है प्लस वो जमीन से काफ़ी करीब उड़ रहा है, तब भी उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो इसको, और मैं आपको बता दूं कि जो बेंगलुरु एयर शो है वहां पर इसे लाया गया है, और भारत के सामने इसका ऑप्शन या फिर ऑफर भी रखा गया है। अब भारत यहां पर देखेगा इसके, मतलब कि जो एयर शो में कि क्या इसकी कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर इसे लिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि 90% भारत इसे खरीद ही लेगा, क्योंकि चीन अपनी J-20 के जो कमियां हैं उन्हें लगातार सुधार रहा है। उसके अलावा स्टेल्थ छोटे छोटे ड्रोन भी बना रहा है, तो उसके खिलाफ भी काफी सूटेबल भारत के हाथ में हथियार होने वाला है। हालांकि कई लोगों का सवाल होगा कि जब हम S-400 ले रहे हैं तो हम इस प्राइमा रडार को क्यों लें। तो देखिए, S-400 जो हमने लिया है वो काफ़ी महंगा है, $1 बिलियन का एक सिस्टम है, और 400 किलोमीटर के क्षेत्र में वो प्रोटेक्शन देता है। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है कि आपको सबसे मेन पार्ट होता है उसे डिटेक्ट करना। अगर आपके पास उसकी डिटेक्शन है, सही लोकेशन है, तो आप कोई सी भी मिसाइल से अपनी बड़ी आसानी से, हम जो हमारी आकाश मिसाइलें वगैरह हैं, इनसे बड़ी आसानी से मारकर उसे गिरा सकते हैं। मेन पार्ट होता है डिटेक्ट करना, और जिसे ये बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। और जैसा कि हमेशा रूसी हथियारों के साथ होता है कि जो हमें मिलता है वही चीन को मिलता है, इसके साथ वो केस नहीं है। मतलब कि जो चीन को ये रडार अभी तक नहीं दिया है रशिया ने, तो ओवरऑल भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज ये हो सकता है। देखते हैं आने वाले समय में, इस पर नजर बनाए रखूंगा। जैसे ही इसको लेकर कुछ खबर आती है तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।